मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, पता है कल मैंने अपने दोस्त की साइकिल चलाई थी, बहुत मजा आया था। अरे हाँ, साइकिल से याद आया, अपने दीपू ने भी तो नई साइकिल खरीदी है। वो देखो, दीपू साइकिल चला रहा है, मोनू भी उसके साथ है। क्यों मोनू, है ना बढ़िया मेरी साइकिल? बहुत बढ़िया है दीपू। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी साइकिल चला लूं? हाथ भी मत लगाना। हाँ, चलाने दो ना दीपू, थोड़ी सी ही चलाऊंगा बस। एक बार मना किया है ना। दीपू, मैं यहाँ हूँ मीना, अपनी नई साइकिल चला रहा हूँ। दीपू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों, क्या तुम्हें भी मेरी नई साइकिल चलानी है? नहीं दीपू, मुझे तुम्हारा अचार डालने वाला बड़ा बर्तन चाहिए। हमारा बर्तन राजू से टूट गया। तुम्हारे घर पे तो अचार डालने वाले 2 बर्तन है ना? हाँ हाँ मीना, मैं तुम्हें एक बर्तन दे दूंगा। वैसे कौन सा अचार बना रही हो इस बार, गोभी और गाजर का? नहीं दीपू, इस बार मैं नींबू का अचार बनाऊंगी। अचार बनाऊंगी, दांत खट्टे कराऊंगी। मैं तो इस बार मीठा अचार बनाऊंगा। तुम देखना मीना, मेरा अचार तुम्हारे अचार से ज्यादा अच्छा बनेगा। पहले अचार डालने के लिए बर्तन तो दो दीपू, ये तो बाद में देखेंगे कि किसका अचार ज्यादा अच्छा बनता है। हाँ हाँ, चलो पहले तुम्हें बर्तन देता हूँ। मोनू, तुमसे कहा था ना कि मेरी साइकिल को हाथ भी मत लगाना। इसमें क्या हो गया दीपू, सिर्फ घंटी तो बजाई है मैंने। बताओ अभी। धक्का क्यों मार रहे हो? अभी तो सिर्फ धक्का ही मारा है, अगली बार साइकिल को हाथ लगाया तो थप्पड़ मारूंगा। क्यों लड़ रहे हो दीपू? मोनू तो हम सबका दोस्त है, और तुम यही बात उससे प्यार से भी तो कह सकते थे ना। छोड़ो ना मीना, तुम मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आओ, मैं तुम्हें अचार का बर्तन देता हूँ। मीना ने नींबू का और दीपू ने मीठा अचार बनाया। मीना ने धूप लगाने के लिए अचार के बर्तन को अपने आंगन के पिछवाड़े में रख दिया, जबकि दीपू ने अपना बर्तन दूर रामू काका की छत पे रख दिया। वो देखो, दीपू खुशी खुशी मोनू से क्या कह रहा है। अब देखना मोनू, मेरा मीठा अचार मीना के नींबू के अचार से बहुत बढ़िया बनेगा। ये तो तुम दोनों का अचार चख के ही पता चलेगा दीपू। और अगले दिन मीना के घर के बाहर। अरे मीना, क्या हुआ? इतनी जल्दी जल्दी आंगन से सारा सामान उठा के अंदर क्यों रख रही हो? मोनू, सब कह रहे हैं कि पास वाले जंगल से बंदरों का एक झुंड गांव में घुस आया है। तुम्हें तो पता ही है कि बंदर कोई भी चीज खुली देखते हैं तो उठा के ले जाते हैं। पेड़ पर चढ़ के खाते हैं। मोनू, तुम भी जल्दी से घर जाके चाची को ये बात बता दो। नहीं मीना, पहले मुझे दीपू के घर जाना होगा। दीपू के घर? हाँ मीना, वरना उसका अचार। अरे मोनू, रुको तो। भाग गया। मोनू को ये डर था कि कहीं रामू काका की छत पे पड़ा अचार बंदरों के हाथ न लग जाए। मोनू बड़ी तेजी से दीपू के घर की तरफ दौड़ा। दीपू, दीपू! ओफो, दीपू के घर पे तो ताला लगा है। कहाँ गया होगा ये दीपू? अब क्या करूँ? अगर दीपू का अचार बंदरों के हाथ लग गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। रामू काका का घर भी यहाँ से बहुत दूर है। अरे, दीपू की साइकिल! हाँ, मैं दीपू की साइकिल पे जाऊँ तो जल्दी से रामू काका के घर पहुँच सकता हूँ। मोनू दीपू की साइकिल तेजी से चलाता हुआ रामू काका के घर पहुंचा। मोनू बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ, बंदरों का झुंड छत पे आ गया है। रामू काका, मुझे आपकी छत पे जाना होगा, वरना बंदर दीपू का सारा अचार खराब कर देंगे। रुक जाओ मोनू, मैं ये डंडा लेकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है काका। रामू काका डंडा लेकर मोनू के साथ छत पे गए।
बाप रे बाप, कितने सारे बंदर थे वहां। इससे पहले कि वो बंदर दीपू के अचार का बर्तन उठाते, रामू काका ने जोर से डंडा जमीन पे मारा। सारे बंदर डर के भाग गए और मोनू ने दौड़कर अचार का बर्तन उठा लिया। रामू काका ने मोनू से कहा, शाबाश मोनू, दोस्ती हो तो ऐसी। तुमने अपनी परवाह ना करते हुए अपने दोस्त दीपू की चीज को बचाया। शाबाश मेरे बच्चे। और थोड़ी देर बाद जब मोनू दीपू के घर पहुंचा तो दीपू, आज पता है क्या हुआ? पता तो तुझे अब चलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साइकिल को हाथ लगाने की? दीपू, अगर मैं साइकिल ना ले जाता तो बंदर। गलती करके भी नहीं मानता, तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। ये ले। रुक जाओ दीपू। रामू काका आप? हाँ मैं। मेरा अचार तो ठीक है ना? बंदर ले जाते तुम्हारा सारा अचार, अगर मोनू वहाँ वक्त पे ना पहुँचता तो। मोनू? हाँ मोनू, और तुम उसी को चाटा मारने चले थे। मैं समझा नहीं रामू काका। मैं तुम्हें बताता हूँ दीपू, सुनो। मोनू ने दीपू को सारी बात बताई और कहा, ये रहा तुम्हारा अचार दीपू। मेरे पास तुम्हारी साइकिल ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर मुझे रामू काका के घर पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो बंदर तुम्हारा सारा अचार बर्बाद कर जाते। मुझे माफ कर दो मोनू, मेरे दोस्त। मुझे पहले पूरी बात समझनी चाहिए थी। तुम भी मुझे माफ कर दो दीपू, तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने तुम्हारी साइकिल चलाई। दीपू और मोनू रोते रोते एक दूसरे के गले लग गए। रामू काका की भी आंखें भर आईं और वो बोले, ये हुई ना दोस्तों वाली बात। दीपू, मोनू, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने समझदारी दिखाते हुए आपस में बात की, एक दूसरे की बात सुनी और अपनी अपनी गलती मान के झगड़े को खत्म किया। आप ठीक कह रहे हैं रामू काका। जरा सोच के देखो, अगर तुम दोनों एक दूसरे से बात ना करते, एक दूसरे की बात ना सुनते, तो अब तक तो तुम एक दूसरे से लड़ चुके होते। एक तुम मारते, एक मोनू मारता और बस लड़ाई शुरू हो जाती। मुझे माफ कर दीजिए रामू काका। मुझे भी माफ कर दीजिए रामू काका। मोनू मेरे दोस्त, आज के बाद तुम्हें कभी भी मेरी साइकिल चलानी हो तो तुम मुझसे बिना पूछे चला सकते हो। ओ दीपू, तुम कितने अच्छे हो। लो भाई, मोनू और दीपू में तो फिर से पक्की दोस्ती हो गई। मोनू मजे से दीपू की साइकिल चला रहा था कि मीना वहाँ भागती भागती आई। दीपू, दीपू, क्या हुआ मीना? कहाँ से भाग के आ रही हो? क्या तुम्हारे पीछे बंदर पड़ गए थे? नहीं दीपू, बंदरों को तो सब गांव वालों ने मिलके बाहर भगा दिया। मैं तो अरे ये क्या, मोनू और तुम्हारी साइकिल पे? क्या बात है दीपू, तुम तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहे। गुस्सा करने से बात सुलझती थोड़ी है, बल्कि झगड़ा ही होता है। अरे वाह दीपू, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं बताता हूँ मीना। दीपू ने अपना बनाया हुआ मीठा अचार खा लिया है, इसीलिए अब वो मीठी मीठी बातें करने लगा है। भाई वाह, मजा आ गया। दीपू ने सीख लिया कि किसी भी समस्या का हल होता है बातचीत, ना कि लड़ाई। और उसे भी ये मानना पड़ा कि मीना का अचार उसके अचार से ज्यादा स्वादिष्ट था। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। हाथापाई कभी न करना, नहीं उठाना हाथ। हर एक बात का हल निकलेगा, करोगे जब तुम बात। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। धूम पिचक धूम, पिचक धिना धूम, पिचक धूम, पिचक धूम। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल। मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल। मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। जाने दुनिया क्यों झगड़ती है,
और झगड़े से तो बात बिगड़ती है। प्यार से जो तुम बोलोगे, खुशी के रास्ते खोलोगे। बात से जब बन जाए बात, फिर क्यों उठाए हाथ? लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल। मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। धूम पिचक धूम पिचक दिन धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम पिचक दिन धूम पिचक धूम पिचक धूम। दोस्त जरूर उठे तो मना लो तुम, बात बात में बात बना लो तुम। झगड़े से तुम दूर रहो, प्यार से अपनी बात कहो। बात में ताकत बहुत बड़ी, रहे लड़ाई दूर खड़ी। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल। मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल। मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। जीतो सबका दिल, हाँ जीतो सबका दिल। चलो अब देखते हैं कि मीना की बहन जी आज अपनी क्लास में कौन सा खेल खिला रही हैं। चलो चलो जल्दी करो, कहीं खेल शुरू ना हो जाए। बच्चों, आज का खेल है बड़ा मजेदार। भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको 4 इमारतों के नाम बताऊंगी। उन चारों में से एक इमारत ऐसी है जो बाकी 3 इमारतों से किसी खास वजह से अलग है। बस तुम्हें उसी अलग इमारत का नाम मुझे बताना है। तो शुरू करें आज का खेल। जी बहन जी। वो 4 इमारतें हैं लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार और ताजमहल। बोलो कौन सी इमारत बीच में छुपी हुई है? सोचो सोचो। लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार और ताजमहल। मुझे पता है बहन जी। हाँ हाँ मोनू बताओ। ताजमहल, क्योंकि ताजमहल को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हारा जवाब तो ठीक है मोनू, लेकिन लाल किला, पुराना किला और कुतुब मीनार को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। कौन बताएगा सही कारण? मैं बताऊं बहन जी? हाँ मीना बताओ। ताजमहल आगरा में स्थित है, जबकि लाल किला, पुराना किला और कुतुब मीनार दिल्ली में है। शाबाश मीना। तो बच्चों मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल।